हम लोग देख रहे थे खिलजी वंश। खिलजी वंश में हम लोग 3 चीजें पढ़ चुके थे। पहला, जलाउद्दीन खिलजी। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी। देखो, इसका तीसरा राजा का नाम है शिहाबुद्दीन। देखो, जब अलाउद्दीन की मृत्यु हुई, समझ लेना पहले बढ़िया से, जब अलाउद्दीन की मृत्यु हुई तो अलाउद्दीन का एक छोटा सा बेटा था, उसका नाम था शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाया गया। शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाया गया। गद्दी पर बैठाने के बाद तो मेन शासन किसके हाथों में था उस टाइम? तो बताया था ना, एक था मलिक काफूर जो इसका गुलाम था, है ना, वही पूरा का पूरा शासन पर को कंट्रोल कर लिया था। ऐसा बोला था इसकी बीवी से शादी भी कर लिया था, जो बीवी को दिखाता है ना मूवी में, उससे शादी भी कर लिया था। कौन? मलिक काफूर। मतलब एक ऐसा राजा जो सिकंदर सानी बनने का सपना देखा था, अंत उसका बहुत ही बुरा हुआ, है ना, जलोदार रोग से मरा। उसको ले करके इसके 2 बेटे थे, एक का नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, एक का नाम था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। और ये दोनों बेटा इसको लेकर के कहाँ भागते हैं? यूपी। यूपी में भागने के बाद, है ना, बहुत जगह भटकते हैं, अंत में गंगा किनारे जलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद एक व्यक्ति है शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन को 1316 में ही गद्दी पर बैठाया जाता है। किसके द्वारा? तो व्यक्ति है, उसका नाम है, अरे क्या भूल गया अभी, मलिक काफूर। मलिक काफूर के द्वारा इसको गद्दी पर बैठाया जाता है। 6 महीने तक ये शासन करता है। ये क्या करता है? मतलब कौन शासन करता है? मलिक काफूर शासन करता है। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी की पूरी तरह मृत्यु हो जाती है, तब इसके दोनों बेटे जो हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नसीरुद्दीन खुसरो शाह, बात समझे, वो आते हैं और फिर से अपना सत्ता को हासिल करते हैं। बात समझे? तो एक पॉइंट लिख लो कि शिहाबुद्दीन इसके बाद राजा बना था, 6 महीने तक रहा था। मेन शासन कौन कर रहा था? मलिक काफूर। क्लियर? नेक्स्ट राजा का नाम हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये रहता है 1316 से 1320 तक। 1316 से 1320 तक। अब देखो, ये व्यक्ति ऐसा है जो इस्लाम धर्म को प्रधान मानता था। मतलब ये मानता था कि जो भी है वो इस्लाम धर्मी है ना। और ये ऐसा पागल बोल लो, जो बोल लो, है ना, कि ये नंगा दरबार में आने वाला व्यक्ति था, है ना। स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, जैसे इसके बाबूजी किए थे। नहीं समझे? देखो इसने क्या क्या किया था। पहला पॉइंट, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। नहीं, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, मुबारक शाह, है ना। दूसरा पॉइंट, नंगा दरबार में आता था। मतलब कोई कपड़ा नहीं पहन करके दरबार में आ गया। मतलब अफीम ज्यादा खाता था, हमेशा नशे में रहता था। बात समझे? बस समझ, इसीलिए कभी भी कुछ भी कर सकता था। नंगा दरबार में आता था। इस्लाम धर्म को प्रधान मानता था। इस्लाम धर्म को प्रधान मानता था। क्लियर? एक उपाधि लिया था, अल वासिक बिल्लाह। इसको एक उपाधि मिला था, अल वासिक बिल्लाह। इसकी हत्या कर देता है एक व्यक्ति है खुसरो शाह, है ना। खुसरो शाह
क्लियर। इसकी मृत्यु या हत्या लिख लो, खुसरो शाह द्वारा कर दी जाती है 1320 में। क्लियर। देखो पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि स्वयं को खलीफा, अब एक खलीफा वाला कहानी हम बार बार तो आप लोग को बता दिए हैं, क्या बताएं। हाँ, इस्लाम का मेन व्यक्ति है ना, इस्लाम का प्रधान व्यक्ति जो मोहम्मद पैगंबर के बाद अगर कोई व्यक्ति है ना, मतलब अल्लाह के बाद कोई व्यक्ति है तो वो है खलीफा। आप लोग बताए थे कि मोहम्मद पैगंबर जो थे उनके मृत्यु के बाद एक पोस्ट बनाया गया था, और वो पोस्ट पर जो भी बैठेगा वो पूरा इस्लाम धर्म का प्रधान होगा। इस्लाम धर्म नहीं बताए थे, या फिर शुरू में तो बताए थे कि मान लो कि एक पोस्ट है, ये पोस्ट का नाम क्या है, खलीफा। गांव में बोलता है ना तो बड़ा खलीफा बन रहा है? तो देखो इस्लाम धर्म के बाद, इस्लाम धर्म में अल्लाह के बाद कोई मेन पोस्ट है, मेन जगह है ना, तो वो है खलीफा का नंबर। ऐसे सेकंड नंबर में आते थे मोहम्मद, और ये मोहम्मद जो है ना, उनकी मृत्यु के बाद एक पोस्ट बन गया खलीफा का। क्लियर। चलो आगे बढ़े। उसके बाद बना एक शासक नसरुद्दीन खुसरो, नसरुद्दीन खुसरो शाह नाम था इसका, 1320 में हत्या कर दिया। अगला राजा का नाम है नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह। देखो 1320 में ये राजा बना और 1320 तक ये रहा, और 1320 में खिलजी वंश का अंत हो जाएगा, है ना। इसके बाद एक व्यक्ति आएगा, उसका नाम है गाजी मलिक, है ना। गाजी मलिक बोलते हैं इसको, तुगलक वंश का पहला राजा है गयासुद्दीन। क्लियर। हाँ, इसके बाद आ जाएगा तुगलक वंश, तो तुगलक वंश का पहला राजा है गयासुद्दीन, उसको बोलते हैं गाजी मलिक। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करेगा गाजी मलिक, और एक नया वंश की स्थापना करेगा, उसका नाम होगा तुगलक वंश। क्लियर। तो लिख लो एक पॉइंट इसका है इसके बारे में, इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, खुतबा पढ़वाया। क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखो, ये इसको उपाधि मिला था एक, पैगंबर का सेनापति, पैगंबर का सेनापति। क्लियर। इसकी हत्या किसने की? नहीं, गाजी मलिक, गाजी मलिक नाम था उसका। गयासुद्दीन तुगलक है अगला राजा, अगला वंश से आ जाएगा। गाजी मलिक ने कर दी, कब? तो 1320 में। क्लियर। गाजी मलिक का ही नया नाम है गयासुद्दीन तुगलक, और ये तुगलक वंश का अगला राजा होगा, पहला राजा होगा, और तुगलक वंश नेक्स्ट में आ जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि एक चीज है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कोहिनूर, कोहिनूर क्या है? हीरा। नाम सुने हो? हैं? नहीं नाम सुने हो? कोहिनूर हीरा का नाम सुने हो ना? अब देखो कोहिनूर हीरा के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ से निकला, कहाँ तक गया, है ना, और कहाँ कहाँ इसकी कौन कौन हाथ, किस किस हाथों में गया, देख लो। अब देखो कोहिनूर, कोहिनूर की यात्रा। देखो स्टार्टिंग में कहां से निकला था? पहले निकला था गोलकुंडा का खान से, ठीक है। कहां से निकला? गोलकुंडा के खान से। तो गोलकुंडा के खान से निकला, तो गोलकुंडा में एक शासक थे, उनका नाम था प्रताप रुद्र देव। क्या नाम था? प्रताप रुद्र, प्रताप रुद्र देव। काकतीय वंश के शासक थे। किस वंश के?
काकतीय वंश के शासक थे। अब देखो प्रताप रुद्र देव के पास गया, प्रताप रुद्र देव के पास जब गया तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यक्ति को भेजा काकतीय वंश पर आक्रमण करने के लिए, गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए। उस व्यक्ति का नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर किसके द्वारा गया था, भेजा गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मलिक काफूर जब गया काकतीय वंश के पास, आक्रमण किया काकतीय वंश पर, तो काकतीय वंश के थे प्रताप रुद्र देव ने तो बोला कि एक काम करो, हम क्यों ना बिना तुम्हारी शर्तें मान ले। बोला ठीक है मान लो, कुछ ऐसा दो खुश हो जाए, है ना। तो इनके पास था क्या, यही कोहिनूर, है ना। तो ये कोहिनूर किसको दे दिए, मलिक काफूर को। तो देखो प्रताप रुद्र देव के पास से कोहिनूर किसके पास आ गया, मलिक काफूर के पास, मलिक काफूर के पास। अब देखो मलिक काफूर जो था उस किसका गुलाम था, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी तो बोलेगा अरे वहां से कुछ लाया है बताओ, कोई नायाब चीज। तो बोलेगा हाँ एक हीरा है जो बहुत ही नायाब है, तो उसका नाम क्या है, कोहिनूर है। तो अलाउद्दीन को दे दिया। बात समझाई, मलिक काफूर किसको दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। बात समझे। अलाउद्दीन खिलजी जब खत्म हो गया, मतलब खिलजी वंश खत्म हो गया, उसके बाद ये कहानी है। उसके बाद आया महमूद दुर्तिये। महमूद दुर्तिये ने, है ना, जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो वहां से इसको खान में वही कोहिनूर मिल गया। बात समझे। महमूद दुर्तिये, खान नहीं मतलब सॉरी, ऐसे खजाना में वही वाला कोहिनूर मिल गया। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद आ गया तुगलक वंश। तुगलक वंश पर आक्रमण करता है महमूद दुर्तिये, है ना, मालवा का शासक है वो। तो फिर उसके पास वहां से कहाँ आ गया, मालवा के शासक के पास आ गया। उसके बाद महमूद दुर्तिये के पास आ गया। ये कहाँ का है, मालवा का है। देखो इसके बारे में बता दिए हैं, इसके बारे में तुम लोग को पता है, इसके बारे में तुम लोग को पता है, इसके बारे में क्लियर हो गए, क्लियर। अब महमूद दुर्तिये मालवा का शासक था। इसके बाद आया बाबर, मतलब बहुत लंबा चला, इसके पास रहा बहुत दिन तक। इसके बाद बहुत लंबा चला। जब दिल्ली पर शासन होता है कौन वंश का, तो मुगल वंश का। मुगल वंश का जब शासन हुआ तो हुमायूं ने महमूद दुर्तिये मालवा पर आक्रमण किया। और मालवा पर आक्रमण करने के बाद वहां इसको क्या मिलता है, कोहिनूर। तो इसके पास से कहाँ आ गया, हुमायूं के पास। हुमायूं के बेटा अकबर, हाँ क्लियर है। शाहजहां, शाहजहां जहांगीर की बेटा है, हाँ क्लियर। हाँ अब देखो हुमायूं जब, देखो कोहिनूर को अब तक मेन रूप से माना नहीं जा रहा था कि हीरा, मतलब उसमें हीरा मिलना नॉर्मल था और बहुत अच्छे हीरे थे, कोहिनूर से भी अच्छे हीरे थे, बहुत सारे नायाब हीरे थे। उसमें लग नहीं रहा था कोहिनूर किसी न किसी को दे रहा है, ले कोहिनूर है, ले कोहिनूर है ना, मतलब उसकी वैल्यू अभी तक पता नहीं चली थी। उसके बाद किसको मिल गया, तो एक मीर जुमला नाम के व्यक्ति था, नहीं प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री था मीर जुमला। तो यहां से मिल गया इसको मीर जुमला, गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था। कहाँ का, गोलकुंडा का। देख हाँ यही वाला कर्नाटक में गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था। गोलकुंडा का प्रधानमंत्री के पास फिर देखो गोलकुंडा आ गया है, हिरवा। बात समझे। फिर गोलकुंडा पर एक अटैक और करता है मोहम्मद शाह। इसके बाद गोलकुंडा से कहाँ आ गया, मोहम्मद शाह के पास, क्लियर। मोहम्मद शाह, हाँ अब देखो क्या हुआ, जब मोहम्मद शाह के पास आ गया तो ये दिल्ली में आ गया, फिर दिल्ली आ गया। बात समझे। हाँ फिर एक व्यक्ति है नादिर शाह। नादिर शाह बाहर से आता है, एक आक्रमणकारी है ना, आने वाला अफगानिस्तान से। तो नादिर शाह ने आक्रमण किया, मोहम्मद शाह रंगीला इसका पूरा नाम है, मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल वंश का शासक है, ये पढ़ाएंगे अगर तुम लोग को। तो मोहम्मद शाह रंगीला पर जब आक्रमण किया तो यही नादिर शाह को फिर एक हीरा मिला। नादिर शाह यहाँ से दो चीजें लेकर गया, एक तो लेकर गया मयूर सिंहासन और एक लेकर गया कोहिनूर हीरा। बात समझे। हाँ मयूर सिंहासन, ऐसा बोला जाता है कि मयूर सिंहासन में इतने ज्यादा रत्न जड़े हुए हैं। सिंहासन है एक जो शाहजहां ने बनवाया था, ये भी याद रखना। ये मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन। और उसी के बीच में एक हीरा लगा हुआ था ऐसे करके, वो हीरा का नाम था कोहिनूर। सिंहासन, सिंहासन नहीं समझे, कुर्सी, कुर्सी टाइप का है। और कुर्सी के पीछे में लगा हुआ एक हीरा, बड़ा सा कुर्सी है ना, जिसमें आदमी बैठे तो भी देखे ऐसा राजा जैसा, हाँ। और उसमें एक हीरा लगा हुआ, उसका नाम है कोहिनूर। बात समझे। तो नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया ना, तो ये दो चीजें लेकर गया। एक लेकर गया तुम्हारा मयूर सिंहासन,
ऐसा बोला जाता है कि मयूर सिंहासन अभी तुर्की के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। और कोहिनूर आगे तो बताएंगे अभी, कोहिनूर जो है अभी इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया के महल में रखा हुआ है। नहीं, महारानी विक्टोरिया के महल में रखा हुआ है। अरे महारानी विक्टोरिया महल में लगा होता है कहाँ बोला गया है? अच्छा, जानते हो प्राइस कितना है उसका? अभी अगर सिर्फ कोहिनूर हीरा बेच देना तो पूरा भारत एक साल तक, है ना, भर पेट खाना खाएगा, है ना, चिकन चिल्ली मंचूरियन रोटी सब खाएगा। बात समझे? नहीं, कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में है वर्तमान में। ठीक है, अब देखो यहां से मोहम्मद शाह के पास आया। मोहम्मद शाह पर एक अटैक किया, शाह सुजा नाम था एक व्यक्ति का, शाह सुजा। ये व्यक्ति जो है मयूर सिंहासन तो नहीं ले पाया, लेकिन क्या ले आया? कोहिनूर हीरा फिर से भारत ले आया शाह सुजा ने, है ना। शाह सुजा का दोस्त हुआ करते थे एक महाराणा रंजीत सिंह, सिख धर्म के थे महाराणा रंजीत सिंह। बात समझे? दोस्ती दोस्ती था, है ना। दोस्ती में होता है ना कि यार नया चीज दे रहे हैं तुमको। तो यहां से कहां चला गया? रंजीत सिंह के पास। बात समझे? इसके पास रंजीत सिंह। क्लियर? हाँ, रंजीत सिंह के बाद, हाँ, सिख धर्म के थे, ध्यान रखना, सिख धर्म। सिख धर्म में 10 गुरु के बाद, बात समझे, बंदा बहादुर, रंजीत सिंह, ये सब हुए जो मतलब सिख धर्म को बचाने का काम किए थे। सिख धर्म के बाद हुए एक दिलीप सिंह। रंजीत सिंह के बाद एक व्यक्ति हुए दिलीप सिंह। तो रंजीत सिंह के बाद किसके पास चला गया? दिलीप सिंह के पास। क्लियर? दिलीप सिंह पर जब अटैक हुआ, ये भी सिख धर्म के है, ध्यान रखना, रंजीत सिंह, दिलीप सिंह सिख धर्म के। दिलीप सिंह पर जब अटैक हुआ, मतलब पूरा बचाने का काम हुआ, तो अंत में जब दिलीप सिंह अंग्रेजों से हार जाते हैं तो दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया जाता है पूरे परिवार के साथ, पेंशन दे करके। कैसे? हाँ, पेंशन दे करके, मतलब अरे क्योंकि आप हार चुके हैं, आपका रियासत हमारा हो चुका है, तो आपको वहां रहिए आप जाकर के अपना एक घर। अंग्रेज, हाँ, इसके बाद अंग्रेज आएगा। तो दिलीप सिंह के पास यही हीरा निकलता है, कोहिनूर हीरा, और वो हाथ लगा जाता है किसके? डलहौजी। नाम सुने होगा तुम लोग? हाँ, लॉर्ड डलहौजी, हाँ, डलहौजी, है ना। तो अंतिम किसके पास जाता है? डलहौजी के पास। डलहौजी से कहां चला जाता है फिर? हैं? तो चला जाता है इंग्लैंड। कहां चला जाता है? इंग्लैंड। क्लियर? महारानी विक्टोरिया के म्यूजियम में वर्तमान में रखा हुआ है। तो ये था कोहिनूर की पूरी यात्रा। माउंट एवरेस्ट है जी। क्लियर हो गए? पूरा कोहिनूर की यात्रा है ये। कहाँ कहाँ घुमा है बेचारा, कितना कितना हाथ में गया है। हाँ, पॉज कर दो इसको।